नमस्कार दोस्तों, गोरखपुर में लगातार भारी बारिश की वजह से डोमिनगढ़ राप्ती नदी पर बना अप्रोच मार्ग का हिस्सा धंस गया है। आपको बता दें कि डोमिनगढ़ राप्ती नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया गया है, जो कि 2011 में बना है, लेकिन इससे सटा अप्रोच मार्ग एक हिस्सा भारी बारिश की वजह से धंस गया है, जिसके वजह से लोगों को डर का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और मार्ग धंसता जा रहा है, जिसके वजह से लोग भयभीत हैं। यदि समय रहते हुए इसकी विभाग द्वारा मरम्मत नहीं कराई गई तो कई लोग दुर्घटनाओं के शिकार भी हो सकते हैं। नागरिकों का कहना है कि प्रतिदिन लाखों लोग इस रास्ते से जाते हैं। इस रास्ते में कैंपियरगंज, सहजनवा, 0 पॉइंट भी जा सकते हैं। जाम नहीं मिलता है। यदि यह मार्ग पूरी तरीके से धंस गया तो लोगों को आवागमन बंद हो जाएंगे और लोगों ने कहा कि अभी तक कोई अधिकारी देखने भी नहीं आया है। यहाँ अब देखना है कि इस मार्ग की मरम्मत कब तक होता है, अधिकारी कब इस मामले को संज्ञान में लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नालों का निरीक्षण किया, बन रहे ओवरब्रिज का भी निरीक्षण किया। जब मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में इस तरीके से रोड धंस जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बाकायदा यहीं बगल में कुछ ही किलोमीटर पर निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है, तो ऐसे में क्या विश्वास कर सकते हैं कि जो गोरखपुर से मात्र 1 किलोमीटर शहर के बगल में ही जो सीधे 4 लेन से मिलता है सड़क, वह धंस गया और उस पर कोई का संज्ञान अभी तक नहीं किया। अभी तक उस पर कोई स्लैब नहीं रखा गया, कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतना बड़ा होल है। अब इस होल की वजह से अगर रात में कोई आता है तो कहीं अचानक से बड़ी दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं बात करूं वहां के नागरिकों से, तो उन नागरिकों ने क्या कुछ कहा, आइए आप खुद देखते हैं। सड़क धंसा है, आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। कभी भी दुर्घटना हो सकता है। न गंडक विभाग न सिंचाई विभाग कोई भी इसका व्यवस्था नहीं कर पाया। कोई अभी तक देखने नहीं आया। हाँ, आज तक कैसी पड़ा है। कभी भी बस गाड़ी हमेशा चलती आती रहती है। यहाँ के जनता के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, दुर्घटना हो सकता है। अच्छा, क्या कारण है कि धंस गया? कभी दुर्घटना हो सकता है। क्या लगता है क्यों धंसा है ये? है? क्यों धंसा है ये? क्यों धंसा है? सही नहीं बन पाया है। इसकी ढलैया सही नहीं हुई है। गिट्टी डाल करके, सीमेंट डाल कर गिट्टी ढलैया कर किए होते तो फर्स्ट क्लास रहा होता। अच्छा, देखा जाए नदी का जलस्तर, पानी भी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा बहुत ज़्यादा, कभी भी धंस भी सकता है। अच्छा, हाँ। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग यही कर रहे हैं कि मेरे पुल की मरम्मत कायदे अनुसार सही सलामत हो जाए। पर डे कितने हजार लोग यहाँ से आते जाते होंगे? यहाँ इस रास्ते से कितने लोग आते जाते होंगे? यहाँ कम से कम लाखों आदमी आते जाते हैं। 1-2 लाख आदमी रोज डेली आते जाते हैं। अब गहासार पुल से लेकर के पूरी क्षेत्र के आदमी हमेशा रोज डेली 1 लाख 2 लाख आदमी आता है। इधर से लगभग तो हम लोग 4 चक्कर 6 चक्कर तो डेली आते जाते हैं। और जिस तरीके से ये पुल धंस रहा है और ऐसे ही चलता रहा 2-4 दिन में एक भी 2 पहिया वाहन तक नहीं चल पाएगा। और आप देख लीजिए बगल में मुश्किल से ये रोड बचा हुआ करके 30 फुट था, अभी बचा हुआ 15 फुट। आधा तो गड्ढे में चला गया, नदी ले गई। लेकिन इस पर प्रशासन की लापरवाही है कि इस तरीके से एकदम पुल के ही बराबर वाली ज़मीन धंस जाए तो कैसे चल पाएगा। आप देख रहे हैं ये ट्रक जा रहे हैं, बस इतनी ही जगह है इस पर, जिससे कि अगर 2 लाइन अगर गाड़ियां लग जाती है तो ये रास्ता बंद हो जाएगा। और ये जब बंद होगा तो फिर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस पर प्रशासन को पूरी कार्रवाई करना चाहिए जो है, और बहुत ज़रूरी भी है इस पुल को सही करना। जगह जगह पे पुल भी टूटा हुआ है, इसको भी लोग नहीं सही कर रहे हैं। ये हमारे जिला अधिकारी का काम है सही करना, आम आदमी का काम नहीं है। आम आदमी सिर्फ शिकायत कर सकता है। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि बहरामपुर से ले करके ये कोलियां तक का पूरा बांध सही किया जाए और दोनों तरफ सही किया जाए। और अगर इससे ज़्यादा नदी उफान पे आती है तो ये बंधा भी कट करके बह जाएगा। क्या नाम आपका? ये मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है, मैं ऑटो चलाता हूँ। इधर से मेरा आना जाना हमेशा लगा रहता है। दिन में 4 चक्कर 6 चक्कर जाते आते हैं, पैसेंजरों को लेके जाते आते हैं। करीब 1-1.5 लाख आदमी इसमें डेली चलते हैं। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज M.Com, B.Com और BCA जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप,
काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों, 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री व प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों, इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है। NBA द्वारा प्रमाणित पूर्वांचल का एकमात्र कॉलेज KIPM, जहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को कैंपस सिलेक्शन के बाद मिलता है रोजगार। तकनीकी शिक्षा में उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों के लिए KIPM इस बार लेकर आया है सुनहरा अवसर। इस बार कॉलेज देने जा रहा है मेधावी छात्र छात्राओं को फीस में भारी छूट। तो दोस्तों, देर ना करें, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ उठाएं। तो जब KIPM है तो कहीं और क्यों जाना।